बिहार, यूपी और हरियाणा के युवाओं से इतना कह देना पाकिस्तान का रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा कर दो, तो आसिम मुनीर को ऐसे ही लंबा कर देंगे, फ्लैट कर देंगे 1 मिनट के अंदर। ऐसी बातें करते हैं आप। सर ऐसी बातें करते हैं हम, आपको अच्छी नहीं लगती पर पाकिस्तान की गांठ फट जाती है। पाकिस्तान के पास 2 ए थे, 2 के दोनों ए ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। पहला ए था अमेरिका, दूसरा ए था अल्लाह। दोनों ने कह दिया हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, तबीयत से मारो। अल्लाह ने भी साथ छोड़ दिया क्योंकि भाई साहब कल था मंगलवार, तो भाई साहब बजरंग बली के आगे अली तो फ्लॉप है ना, इस बात को समझना पड़ेगा सर। पाकिस्तान ने क्या गलती करी, उड़ता तीर नहीं लिया, उड़ता भाला घुमा के ले लिया। आप इस बात को समझो, मोदी जी का तो मन लेट में करने का था, पर 10 दिन से ये लोग चिल्ला रहे थे अरे हम तो माला लेके खड़े हैं, हम तो रेड कारपेट कर लेकर के खड़े हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी तो पूरी तैयारी से खड़ी हुई है, एक बार आओ तो सही, सीमा में घुस करके तो दिखाओ। और ऐसा घुसे पाकिस्तान की सीमा पर कि पूरी रात चढ़ाई करी कल सचिन ने। क्या बात है, पूरी रात चढ़ाई करी है, 1 बजे से लेना शुरू करा टपाटप, 2:30 बजे तक पेला है भाई साहब। बहुत बुरी तरीके से मारा पाकिस्तान को। कि सिंदूर की कीमत मसूद अजहर को परिवार को ठोकना है, 1 चुटकी सिंदूर की कीमत है कि तुम्हारे 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम में भेजना है, ये 1 चुटकी सिंदूर की कीमत। हमारे ही एक हिस्से थे, कभी कभी तुम साले हमारे बाप होता है, तुम भारत से ही जन्मे थे, आज भारत को आंख दिखाओगे तो उस आंख को निकाल लेंगे। ये वो भारत है, नया इंडिया है। जो परमाणु बम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का पिछवाड़ा नहीं बचा पाया, जो परमाणु बम पाकिस्तान के पूर्व मंत्री का पिछवाड़ा नहीं बचा पा रहा है, वो पाकिस्तान हम लोग को बोल रहा है मार देगा और अपना देश का रक्षा करेगा। तो पाकिस्तान के हर एक सैनिक को कहना चाहते हैं भाई तुम पहले अपने पूर्व प्रधानमंत्री का पिछवाड़ा बचा लो। जेल के अंदर आदमी पे आदमी चढ़ गया है, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री पे चढ़ गया है। यहाँ पे तो हमारे देश में तो सचिन जैसा लड़का है जो सीमा पे चढ़ाई कर रहा है, और पाकिस्तान में देख लीजिए इमरान खान का पिछवाड़ा ले लिया सब। तो ये अंतर है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मैं जानना चाहूंगा ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है सर। मनोज रवाना जी को जान रहे हैं, फॉर्मर चीफ है आर्मी के, मनोज रवाना जी, उनका सिंपल बयान आया पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त अभी पिक्चर बाकी है, ये तो ऑपरेशन सिंदूर चला है, ऑपरेशन सुहागरात देखने के लिए आप इंतजार करिए। ऑपरेशन सुहागरात भी होने वाला है पाकिस्तान के साथ, और ऐसा ऑपरेशन होगा ना सुहागरात की जिसमें कि जो अदर है जितने भी वहाँ पे मुल्ले बसे हुए हैं वो सबको तो मोदी जी खत्म करवा ही रहे हैं। जो भी वहाँ पे मूल्यियाँ होगी वो लोग के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे देखिए ना कितने स्मार्ट बंदे, देख लीजिए चेहरा दिखाई तो क्या आर्मी मैन बना के लेके आ गए हैं। देखिए 140 करोड़ देशवासियों का भरोसा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पर था, और कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस भरोसे को कायम रखा। पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, पाकिस्तान में घुस के मारा था, इस बार भी मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान में घुस के मारा। 9 आतंकी सेंटर उनके तबाह कर दिए, नस्ते नाबूद कर दिया, और जो आतंकी खुलकर कहते थे आज वो कह रहे हैं कि काश मेरे परिवार के साथ मुझे भी मार दिया होता। तो ये डर कायम रहना चाहिए, क्योंकि ये देश नरेंद्र मोदी जी का देश है, हमारे देश की सेना का देश है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जो विपक्ष कल तक प्लेन के नीचे नींबू मिर्ची लगा देता था, राइफल के नीचे जो कहते थे आलू बम तक नहीं बनाया, उनको जवाब है, या देश की सीमा के उस तरफ जो दुश्मन है उसके लिए जवाब है? देखिए मुझे लगता है कि जब देश की ऐसी स्थिति हो तो पूरा विपक्ष और पक्ष एक होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक है, ठीक है। हाँ, 1-2 लिबरांडू ऐसे होते हैं जो कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं, तो उन जैसे नालायकों को दूर रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने देश की सेना को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और सैल्यूट करना चाहूँगा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा ये आज पूरा दिल्ली ब्लैक कर दिया है, जानना चाहूँगा ये डर है या एक प्रैक्टिस है? आप मेरी बात सुनिए सर, इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को तैयार करा जा रहा है। इस देश के अंदर डर वर का कोई नाम निशान नहीं है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, आप ध्यान से देखिएगा, ये महाराणा प्रताप का देश है, ये पृथ्वीराज सिंह चौहान दादा सूरजमल का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये वीर सावरकर का देश है। यहाँ डरने वरने वालों की जरूरत नहीं है। आप इस बात को समझिएगा सर, इस देश के अंदर डर का बटन तो डाला ही नहीं जाता। इस देश के अंदर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केवल बिहार, यूपी और हरियाणा के युवाओं से इतना कह देना पाकिस्तान का रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा कर दो, तो आसिम मुनीर को ऐसे ही लंबा कर देंगे, फ्लैट कर देंगे 1 मिनट के अंदर। ऐसी बातें करते हैं आप। सर ऐसी बातें करते हैं हम, आपको अच्छी नहीं लगती पर पाकिस्तान की गांठ फट जाती है। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, कांग्रेस के नेता कहते थे कभी। तो हमने राफेल सुखोई परमाणु बम वहीं का रखा रह जाएगा, सारे हिंदुस्तानी जाके मूद देंगे ना तो नक्शे से मिट जाएगा। नक्शे से मिट जाएगा। अरे ब्लैकआउट करवा दिया पूरा दिल्ली। आप मेरी बात सुनिए, हमने राफेल सुखोई MiG-21 मिराज और परमाणु बम INS विक्रांत
ये सारे क्यों क्यों रख रखे हमने? ये हमने दिवाली के लिए रख रखे हैं क्या? और पाकिस्तान के अंदर जो दिवाली हुई है, मौलाना मसूद अजहर के परिवार को ठोक दिया, हाफिज सईद के गुर्गों को ठोक दिया, लश्कर तैयबा को ठोक दिया, जैसे मोहम्मद को ठोक दिया। अब रोते रहो, बिलखते रहो, तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला। पाकिस्तान के पास दो ए थे, दो के दोनों ए ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। पहला ए था अमेरिका, दूसरा ए था अल्लाह। दोनों ने कह दिया हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, तबीयत से मारो। अल्लाह ने भी साथ छोड़ दिया। क्योंकि भाई साहब कल था मंगलवार, तो भाई साहब बजरंग बली के आगे अली तो फ्लॉप है ना, इस बात को समझना पड़ेगा सर। सारे युवा कितने खुश हो रहे हैं। और सुन लीजिए कि उजाड़ दिया था माँ बहनों के माथे के सिंदूर को। मोदी जी ने आतंकवादियों के कहीं ना कहीं जो चकनाचूर किए हैं, उसके ऊपर हम एक शायरी सुनाना चाहते हो, सुनिएगा। कि उजाड़ दिया था माँ बहनों के माथे के सिंदूर को, हमने भी कुचल दिया आतंकवाद के गुरूर को। चाहत थी तुमको जन्नत की, मिला दिया 72 हूर से। इतिहास याद रखेगा, पाकिस्तान की अम्मी खुद भारतीय सैनिक ने ऑपरेशन सिंदूर से, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो कहीं ना कहीं लाया गया है, आने वाला टाइम में मोदी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऑपरेशन सुहागरात जल्दी लाइए। देश का युवा पूरा जागृत है और ऑपरेशन सुहागरात का मांग कर रहा है। ऑपरेशन जी। और सुनो मैं एक बात सुनो, बिल्कुल सही कहा, सुहागरात भी मनाएंगे, हल्दी फेरे सब करेंगे। एक बात बताओ, वो बिलावल भुट्टो वो 10 दिन पहले पाकिस्तान ने क्या गलती करी? उड़ता तीर नहीं लिया, उड़ता भाला घुमा के ले लिया। आप इस बात को समझो, मोदी जी का तो मन लेट में करने का था, पर 10 दिन से ये लोग चिल्ला रहे थे, अरे हम तो माला लेके खड़े हैं, हम तो रेड कारपेट कर लेकर के खड़े हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी तो पूरी तैयारी से खड़ी हुई है, एक बार आओ तो सही, सीमा में घुस करके तो दिखाओ। और ऐसा घुसे पाकिस्तान की सीमा पर कि पूरी रात चढ़ाई करी कल सचिन ने, पूरी रात चढ़ाई करी है। 1 बजे से लेना शुरू करा, टपाटप 2:30 बजे तक पेला है भाई साहब, बहुत बुरी तरीके से मारा पाकिस्तान को। 1.5 घंटे पेला भाई साहब। आप समझो। मैं जानना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों रखा गया? क्या जो महिलाएं थी जिनके सिंदूर उजाड़ने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, आतंकवादी है वो मुस्लिम, ये इसलिए सिंदूर का नाम रखा। वो डायलॉग नहीं था एक चुटकी की सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तो पाकिस्तान को औकात बता दी कि एक चुटकी की सिंदूर की कीमत मसूद अजहर को परिवार को ठोकना है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत है कि तुम्हारे 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम में भेजना है। ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत। और एक चुटकी सिंदूर महिला जब अपनी मांग में भरती है, तो ये कहा जाता है सनातनियों में कि जितना लंबा मांग में सिंदूर होता है, उतनी पति की आयु बढ़ती है। सनातन का प्रतीक है सिंदूर। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, ये जो रावलपिंडी के अंदर बैठा है ना, जो रावलपिंडी के अंदर बैठा हुआ है आसिम मुनीर, मैं इंडियन आर्मी से कहना चाहता हूँ, इस आसिम मुनीर के गले में कुत्ते का पट्टा डाल के इसको सुअर की खाल में लेकर के इसी राजीव चौक पर नचाओ। मैं अपना रक्त बेच के 1 करोड़ रुपए इंडियन आर्मी के लिए डोनेट करूंगा। और बताओ सर, बिल्कुल 1 करोड़ रुपए चाहे रक्त बेचना पड़े, पर आसिम मुनीर को कुत्ते का पट्टा पहना के सुअर की खाल में नचा दे। कुछ आ जाएगा। कुछ भारतीय मतलब हमारे देश के ऐसे जवान हैं, जो युवा हैं, वो पोस्टर लेके चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे जो आज ईंट का जवाब पत्थर से दिया? बिल्कुल, ये हम इंडियन आर्मी के जवानों को धन्यवाद देने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए इस तरीके का पोस्टर लेके हम मॉकटेल में भी भाग लिए हैं। और हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान ने जो हरकत की है, अभी ये तो टेलर है, उन्होंने बोला था ना जाके मोदी से बता देना, तो मोदी ने जब जवाब बताया ना, मोदी ने बताया ना 7 तारीख को बता दिया, उनकी औकात दिखा दी कि तुम्हारी औकात क्या है साले, तुम हमारे ही एक हिस्से थे, कभी कभी तुम साले हमारे बाप होता है, तुम भारत से ही जन्मे थे, आज भारत को आंख दिखाओगे तो उस आंख को निकाल लेंगे। ये वो भारत है, नया इंडिया ही है। इन्होंने तो कह दिया कि आंख दिखाई थी तो आंख निकाल लिया। मैं जानना चाहूँगा क्या इस बार भी विपक्ष सबूत मांगेगा? नहीं, मुझे लगता है कि किसी को भी इस बार सबूत नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि यहाँ पे इतनी जगहों पे हमले हुए हैं। और दूसरा, गीता में भी कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जैसे गीता में कृष्ण जी ने धर्म को बचाया था, ऐसी भारतीय सेना इस बार धर्म की रक्षा कर रही है। और मैं कहता हूँ वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हो भारत माता की। अभी आप क्या कह रहे थे कि अभी तो सिंदूर और उसके बाद क्या कह रहे हैं? अभी तो सिंदूर हुआ है, मेहंदी और हल्दी बाकी है। अभी ये पिक्चर पूरी बाकी है। ये पाकिस्तानियों को बताया जाएगा ये मोदी है, ये नए देश का भारत है, कांग्रेस वाला भारत नहीं है। कांग्रेस ने नहीं किया था। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि 26/11 का ही बदला ले लिया, 26/11 का बदला ले लिया, सारा बदला ले लिया। जितने भी आप देखेंगे, जितने भी कैंप थे, जितना भी इनके कैंप थे, चाहे वो जहाँ से
अफजल गुरु आया हो, चाहे जहाँ से जहाँ इन्होंने टेरर कैंप बनाए थे, चाहे वो अक्षरधाम बम्बलोस्ट हो, चाहे वो 26/11 हो, चाहे भारत के अंदर जहाँ जहाँ हमला हुए और उनको जहाँ जहाँ ट्रेनिंग मिली वहाँ जा कर के रात को धूम भड़म भड़ूम करा इंडियन आर्मी ने। और सुबह तो विधवा विलाप खुद करे थे पाकिस्तानी, भारत ने तो बताया ही नहीं 10 बजे तक कि हमने मारा, इनको ठोक दिया रात को। वो सुबह खुद हाय तौबा हाय अल्लाह मचा रहे थे। हर बार हमें सबूत देना पड़ता था। क्यों लेकर आ रहे हैं बार-बार आप? तो आपकी जय श्री राम थोड़ी बोल रहे थे, वो आपको ज्यादा पता है क्या? अरे सुनिए एक बात आप बताइए, अभी जब वहाँ पे बम धमाका हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए, तो वो लोग क्या पढ़ रहे थे? कलमा ही पढ़ रहे थे ना, अल्लाह अकबर बोल रहे थे या नहीं? तो हम आपको एक बात बताते हैं, और जब मारने आए थे यहाँ पहलगाम में, तब वो लोग क्या पढ़ रहे थे? कलमा ही। तो इन लोग जब फटते हैं तब कलमा पढ़ते हैं, और जब ये लोग फटते हैं तब कलमा पढ़ते हैं, और जब इन लोग का फटता है तब ये लोग कलमा पढ़ते हैं। तो ये लोग कलमा ही पढ़ के अपना फाड़ना करते हैं। और इसे एक पोस्टर लेके आए हुए, टेल मोदी आई टोल्ड मोदी। इस पे आपको बता दें कि पहला गलती पाकिस्तान का कि इंडिया में घुस गया, दूसरा गलती कि हमारे पिलग्रिम्स को मारने का काम किया, और सबसे बड़ा और सबसे मतलब बड़ा उजागर वाला गलती पता है क्या किया? वहां की माँ बहन को ये बोल दिया कि जाके मोदी को बता देना। अब मोदी बता रहे हैं,